नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी गिनतारा पुस्तक का पाठ 13 यानी कि धारिता। ये देखिए बच्चों, तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि बच्चों जब भी हम बाजार जाते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पर कुछ जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो जो पैकेट में बंद होती हैं उनके नीचे किलोग्राम और ग्राम लिखा होता है, लेकिन कुछ तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे कि तेल, शैम्पू या फिर दवाई आई ड्रॉप जो होती है वो या तो किसी डिब्बे में बंद होता है या फिर किसी छोटे से पैकेट में बंद होते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? और आपने ध्यान से देखा होगा कि उनके नीचे लीटर या मिलीलीटर लिखा होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि तरल पदार्थ जो होते हैं वो डिब्बे में बंद होते हैं, पैकेट में नहीं बंद होते हैं या फिर किसी बॉटल में बंद होते हैं, जबकि जो ठोस वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, नमक वगैरह जो होते हैं वो पैकेट में बंद होते हैं। और या फिर हम तरल पदार्थों के जो वजन नापने की जो इकाई होती है वो उसमें लीटर या मिलीलीटर क्यों लिखा होता है? तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि जो लीटर और मिलीलीटर जो होती है वो तरल पदार्थों को नापने की, वजन नापने की इकाई होती है। तो इसी तरीके से आपने एक चीज़ और नोट करी होगी बच्चों जब बाजार में गए होंगे कि छोटे जो तरल पदार्थ जो कम मात्रा में होते हैं वो छोटे पात्र में भरे होते हैं और उनके नीचे मिलीलीटर लिखा होता है, जबकि जो बड़ी मात्रा के जो पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं वो बड़े पात्र में भरे होते हैं और उनके नीचे लीटर लिखा होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि मीटर, लीटर या मिलीलीटर को हम कैसे समझेंगे, या हम पात्र और छोटे और बड़े पात्रों को हम किस तरीके से संबंध समझेंगे उनका, आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बच्चा दिख रहा है जिसका नाम पीयूष है और ये इनके घर में दूध देने वाले अंकल आते हैं जो इनके घर में डेली 2 लीटर दूध देके जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जब पीयूष दूध लेता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो दूध वाले अंकल हैं वो बड़े पात्र से 2 बार में ही 2 लीटर दूध को नाप कर चले जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि छोटे पात्र से 2 लीटर दूध को 4 बार नाप करके उसको दूध को पूरा करके चले जाते हैं। तो ये बात जो है ना पीयूष की समझ में नहीं आती है। उसने अपनी मम्मी से भी ये वाली बात करी लेकिन उसकी मम्मी को समझ में आती है और उसकी मम्मी उसको ठीक से समझा नहीं पाई। तो आइए हम देखते हैं कि हम पीयूष को किस तरीके से समझा सकते हैं। सबसे पहले जो पीयूष की एक जो परेशानी थी कि छोटे पात्र और बड़े पात्र, हम पहले उनको देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो बच्चों ये देखो, आपको स्क्रीन पर कुछ पात्र दिख रहे हैं और इसमें देखो कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। तो हम अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें सबसे छोटा पात्र ये वाला है जिसपे 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है, और सबसे बड़ा पात्र जो है बच्चों हमें ये वाला दिख रहा है जिसपे 1000 मिलीलीटर लिखा हुआ है। और बाकी पात्र देखो बच्चों, ये देखो इस पे 500 मिलीलीटर लिखा हुआ है, इस पे 200 मिलीलीटर लिखा हुआ है और इस पे 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है। यानी कि अब ये तो समझ में आ गया कि अगर हमें ज़्यादा तरल पदार्थ को नापना होगा तो हम बड़े पात्र का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें तरल पदार्थ को कम मात्रा में नापना होगा तो हम छोटे पात्र का इस्तेमाल करेंगे। या फिर दूसरी तरीके से भी देखेंगे, अभी हम ये देखते हैं बच्चों कि जो तरल पदार्थ है उसको हम लीटर में नापते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको छोटे पात्र जो इसमें हमने आपको दिखाया था, हमने इसमें आपको छोटे पात्र और बड़े पात्र के बारे में दिखाया कि किस तरीके से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब दूसरी बात थी लीटर और मिलीलीटर की, ठीक है। तो लीटर और मिलीलीटर क्या चीज़ है? तो जो लीटर और मिलीलीटर है ये तरल पदार्थ को जो है हमेशा लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं। लीटर जो है तरल पदार्थ के वजन को नापने की सबसे बड़ी इकाई है और मिलीलीटर उसकी छोटी इकाई है। अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों हम जो लीटर होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो बच्चों ये लीटर है, इसको हम शॉर्ट में बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर, या हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये है लीटर। और एक होती है मिलीलीटर। मिलीलीटर को अगर हम बड़ा करके लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मिलीलीटर। और अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो हम इसको ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लीटर और मिलीलीटर जो होती हैं ये तरल पदार्थ को नापने की, उनके वजन नापने की इकाई होती हैं। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लीटर और मिलीलीटर जो होती है वो धारिता की इकाई होती है। अब सवाल उठता है बच्चों धारिता क्या होती है? तो ये देखो, आप चित्र में देखो, आपको इसमें 3 चीज दिखाई हुई है, एक बाल्टी दिखाई हुई है, जग और ग्लास दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये जो बाल्टी है
जब हम बाल्टी में पानी भरते हैं तो उस बाल्टी में जितना पानी भरा जाता है, ठीक है, वो उसकी धारिता होती है। यानी कि इस एक बाल्टी में जितना पानी आता है वो उस बाल्टी की धारिता होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस जग को देखेंगे बच्चों, तो इस जग में जितना पानी आएगा वो इस जग की धारिता होगी, और इस गिलास को अगर हम देखेंगे तो इस गिलास में जितना पानी आएगा वो इस गिलास की धारिता होगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर किसी तो हम धारिता को हमने किस तरीके से हमने उसको परिभाषित किया, यानी कि किसी भी बर्तन में जितना दूध, पानी या कोई भी तरल पदार्थ आता है वो उस बर्तन की धारिता होती है। और धारिता की जो मानक इकाई होती है वो बच्चों वो लीटर, सबसे बड़ी जो होती है वो लीटर होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो मिलीलीटर होती है। अब ये देखो, आपको इस चित्र में एक बाल्टी और 2 जग दिखाए गए हैं। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि इस बाल्टी, ये जो दिए गए जग है, अगर इन दिए गए जग 2 जग भर के पानी इस बाल्टी में आ जाते, यानी कि अगर ये बाल्टी जो है इन 2 जग के पानी से भर जाती है, तो इस बाल्टी की जो धारिता होगी वो इस चित्र में दिखाए गए 2 जग के पानी के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर ये जग दिख रहे हैं और इसमें 6 गिलास दिख रहे हैं बच्चों, तो इन 6 गिलास में जितना पानी आता है अगर उनसे जग भर जाता है तो इस जग की धारिता इस चित्र में दिखाए गए 6 गिलास के पानी के बराबर होगी। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखाना चाहती हूँ बच्चों। ये देखो, मेरे पास में एक ये बड़ा बर्तन है और एक ये छोटा बर्तन है। तो अब अगर मैं इस छोटे बर्तन में तरल पदार्थ यानी कि पानी को भर के इस बर्तन में अगर लौटती हूं, तो क्या आपको दिख पा रहा है बच्चों? देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो है बड़ा बर्तन है और ये जो है छोटा बर्तन है। तो इस छोटे बर्तन में तरल पदार्थ भर के अगर मैं इस वाले बर्तन में भरती हूँ, बड़े वाले बर्तन में, और देखती हूँ ये कितने छोटे गिलास भर के इसमें आ जाता है, 2। यानी कि इस गिलास की जो धारिता होगी वो इस छोटे गिलास के दो छोटे गिलास के पानी के बराबर इस बड़े गिलास की धारिता होगी। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। तो यानी कि धारिता को हम एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जिस बर्तन में जितना भी तरल पदार्थ यानी कि पानी, दूध, तेल आता है वो उस बर्तन की धारिता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको याद होगा कि पीयूष की जो परेशानी थी वो ये थी कि वो दूध वाले अंकल जो थे वो कभी बड़े पात्र से ही उतने दूध को पूरा कर देते थे 2 बार में 2 लीटर दूध को, और कभी छोटे पात्र से 2 लीटर दूध को 4 बार में पूरा करते थे। तो ये कैसे होता है बच्चों? इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको लीटर और मिलीलीटर में क्या संबंध है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है, यानी कि इसमें क्या लिखा है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो लीटर और मिलीलीटर का जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम यहां पे एक बार देख लेते हैं, यानी कि 1 लीटर में बराबर 1000। बच्चों में आपको छोटा लिख के समझा चुकी हूँ कि इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 लीटर है बच्चों, तो 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम 1 लीटर को और छोटे बर्तन से अगर हम नापना चाहें, माना 500 मिलीलीटर के बर्तन से नापना चाहे, तो क्या होगा, 500 प्लस 500 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 500 मिलीलीटर का बर्तन 2 बार में 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर की क्षमता को पूरा करेगा। तो इसी तरीके से बच्चों ये देखो, 2 लीटर बराबर क्या हो जाता है, 1 लीटर प्लस 1 लीटर। यानी कि जो पीयूष के घर में जो दूध वाले अंकल देते हैं और 2 किलो के जो दूध की क्षमता को पूरा करते हैं, उसके बर्तन में जो लौटते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, जब वो 2 बार लौटते हैं तो 1 लीटर के पात्र को इस्तेमाल करते हैं। जो हमने आपको पीछे पात्र दिखाए थे, जो सबसे बड़ा पात्र था 1000 मिलीलीटर का, यानी कि 1 लीटर का,
वो वाला पात्र जो है वो 2 बार में भर करके उसको 2 लीटर का दूध को नाप देते हैं। और जब वो 4 बार नापते हैं तब कैसे होता है बच्चों, ये देखो 2 लीटर दूध को अगर वो किसी पात्र से 4 बार नाप करके पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो पात्र जो होगा कम से कम 500 मिलीलीटर का होना चाहिए। यानी कि 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर बराबर 2000 मिलीलीटर या 2 लीटर। यानी कि 2 लीटर को अगर वो 4 बार में नाप रहे हैं तो वो 500 मिलीलीटर का पात्र होना चाहिए जो 4 बार में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी ये देखते हैं, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो ये देखो, यानी कि अब हम ये आपको इसमें मैंने अभी आपको एक बार सिर्फ बताया कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो हम लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखो बच्चों 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये मैं आपको बता चुकी हूं अभी। और 1 लीटर बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 500 मिलीलीटर, दिख रहा है, प्लस 500 मिलीलीटर, या 1 लीटर को हम 250 मिलीलीटर का पात्र और 250 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर इस तरीके से भी तोड़ करके 1 लीटर को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और 2 लीटर को अगर 2 लीटर या 2000 मिलीलीटर, उसको हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर हम 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000 मिलीलीटर आ जाएगा। अगर 3 लीटर है तो कैसे करेंगे, तो 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 3000 मिलीलीटर। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था कि लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये देखो 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हमने 1000 को 3 से गुणा किया है, यहां पे दिख रहा है आपको। तो अब आपको एक संबंध बता दिया कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो हम उसको क्या हम करके देख सकते हैं, देखते हैं। ये देखो बच्चों, और हाँ, आधा लीटर क्या होता है, यानी कि 1 लीटर का आधा, और 1 लीटर क्या होता है, यानी कि 1000 मिलीलीटर। अभी मैंने आपको ये बताया ना, ये देखिए 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर का आधा यानी कि 500 मिलीलीटर, तो आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, वो कैसे आ सकता है, अगर हमें 100 मिलीलीटर का पात्र मिला हुआ है तो हम 500 मिलीलीटर को उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, कितनी बार में हम उसको नापेंगे, गुणा 5। ठीक है, यानी कि 100 मिलीलीटर को 5 से गुणा करेंगे कि 5 बार में नापेंगे तो हमारा ये 500 मिलीलीटर या फिर आधा लीटर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर को हमें नापना है और हमें 100 मिलीलीटर का पात्र मिला है तो हम उसको कितनी बार लौटेंगे, तो हम उसको 10 बार लौटेंगे, क्योंकि 100 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 1000। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ बच्चों, मिलीलीटर, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और हिंदी में सब, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। इसी तरीके से अगर 1 लीटर यानी कि 1 लीटर को अगर हम 500 मिलीलीटर से नापेंगे तो हम गुणा 2 कर देंगे, 1 लीटर को बच्चों हम 200 मिलीलीटर से नापेंगे तो हम गुणा 5 कर देंगे, और अगर 1 लीटर को हम 250 मिलीलीटर से नापेंगे तो हम क्या करेंगे, 250 प्लस 250 क्या हो गया, आधा किलो, 2 बार और 2 बार और, तो यानी कि 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कितना भी छोटा पात्र मिले तरल पदार्थ को नापने का, तो उससे हम बड़े मानक को हम उससे तोल सकते हैं। यानी कि 1000 मिलीलीटर को हम 100 मिलीलीटर के पात्र से भी नाप सकते हैं, 500 मिलीलीटर के भी और 200 मिलीलीटर के भी। आगे देखते हैं। अब क्या है कि अभी हमने आपको सिखाया कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, यानी कि मिलीलीटर से लीटर में कैसे परिवर्तन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए बच्चों, ये दिख रहा है, ठीक, यानी कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। अभी तक आपने ये पढ़ा था बच्चों कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसको हम उल्टा कर लें तो कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें मिलीलीटर से लीटर बनाना होता है तो हम उसको उससे भाग करते हैं। ठीक है, 1000 से भाग करते हैं। तो हम सबसे पहले मिलीलीटर को
हमें अगर इस तरीके से कन्वर्जन करना होता है तो हम सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं और फिर उस मिलीलीटर को अगर आगे और भी मिलीलीटर दिए होते हैं तो उसमें हम जोड़ देते हैं। अभी हम सिखाते हैं किस तरीके से। ये देखो बच्चों, उदाहरण है जैसे ये है 7350 मिलीलीटर, यानी कि 7000 है, तो इसको हम अगर तोड़ लेते हैं इस तरीके से, यानी कि 7000 मिलीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ज्यादा, ठीक। यानी कि अगर हम 7000 को ध्यान से देखते हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 को हम 7 से गुणा कर दें, ठीक है, और ये तो मिलीलीटर तो चल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, 7 गुणा 1000 यानी कि 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1 लीटर। ये तो मैंने आपको बता चुकी हूं ना, यानी कि 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर, तो 7 गुणा 1 बराबर 7 लीटर, ठीक है। तो 7 लीटर प्लस और 350 मिलीलीटर ऐसे ही हो गया, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, अगर ये 3500 मिलीलीटर है, इसको हमें लीटर में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, ये देखो 3000 मिलीलीटर, ठीक है, और इसको हम 500 मिलीलीटर में देख लेते हैं, यानी कि 3000 प्लस 500 मिलीलीटर, और ये इसको 3000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 1000 मिलीलीटर, यानी कि हमने पहले ही बता दिया आपको 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो यानी कि हो गया 3 लीटर और ये 500 मिलीलीटर। यानी कि अगर हमें इसको 3500 मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा तो हम इसको इस तरीके से बदलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, इनके जोड़ और घटाना कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक जोड़ और घटाना तो पढ़ ही रखे हैं, तो लीटर और मिलीलीटर का जो जोड़ और घटाना होते हैं वो भी बिल्कुल उसी की तरह होते हैं, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होते हैं। बस क्या करना होता है बच्चों कि यहाँ पे मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ना होता है और लीटर को लीटर में जोड़ना होता है, ठीक है। इसी तरीके से मिलीलीटर को मिलीलीटर से घटाना होता है पहले, और फिर लीटर को लीटर से घटाना होता है। देखो इनका पहले हम जोड़ देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे 18 लीटर 750 मिलीलीटर में 12 लीटर और 800 मिलीलीटर का जोड़, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हम यहां पे ये लीटर लिखेंगे और मिलीलीटर लिखेंगे। फिर हमने क्या था हमारा 18 लीटर, यानी कि 18 लीटर ये उतार लिया, ये रहा 750 मिलीलीटर, फिर है 12 लीटर और ये है 800 लीटर। अब हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो 0 को 0, ये आ गया 0, ठीक है, और ये 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 आ गया, 7 में 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 15 आएगा। 15 का ये देखो 5 हमने यहां लिख दिया और 1 हमने यहां ऊपर दे दिया हासिल के आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, सॉरी 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 का यह 1 हो गया बच्चों, और यह 1 हासिल का हो गया, यानी कि 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 31 लीटर और 550 मिलीलीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो हमने एक बार मैं फिर से इसे बता देती हूं, हमने इसमें क्या किया बच्चों। पहले देखो मिलीलीटर को मिलीलीटर से जोड़ा, और फिर लीटर को लीटर से जोड़ा, और जो भी हमारा यहाँ पे क्या नाम है हासिल आया, उसको हमने साधारण जोड़ की तरह ही दूसरे में जोड़ दिया, जैसे कि अब तक हम सीखते चले आ रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लीटर और मिलीलीटर का घटाना कैसे होता है। इसमें मैंने आपको बताया ये भी सिंपल घटाने की तरह ही होता है कि अगर मिलीलीटर को हम मिलीलीटर से घटाते हैं और लीटर को लीटर से घटाते हैं। ये देखो बच्चों, 17 लीटर 500 मिलीलीटर में 13 लीटर और 400 मिलीलीटर का घटाना कैसे करेंगे। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, लीटर और मिलीलीटर, ठीक है। तो लीटर के नीचे हमने 17 लिखा, 17 लीटर, और ये 500 मिलीलीटर, और ये 13 लीटर, और ये है 400 मिलीलीटर। तो हम पहले 500 में से 400 वाला मिलीलीटर में से मिलीलीटर घटाएंगे, यानी कि 0 से 0 घटाया 0 आ गया, इस 0 से 0 घटाया ये 0 आ गया, 5 में से 4 घटाया तो 1 आ गया, यानी कि यहाँ ये आ गया। यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा बच्चों, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि हमारा आंसर आया 4 लीटर और 100 मिलीलीटर। समझ में आ गया? कोई खास चीज नहीं थी इसके अंदर, साधारण घटा था, ठीक है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखना है और लीटर के नीचे लीटर लिखना है, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। आगे देखो बच्चों, अब आपने ये सीख लिया, अब हम देखते हैं, आपने पात्र भी सीख लिए, लीटर और मिलीलीटर में संबंध भी सीख लिए, और हम छोटे
पात्र से बड़े पात्र को कितनी बार भरते हैं ये भी सीख लिया है, कि हम उसको पूरा कैसे कितनी बार में करते हैं ये भी सीख लिया है। तो अब हम जरा देखते हैं कि हम आगे की चीज को अपने आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा स्वयं करना। जैसे बच्चों ये रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे आपको ये देखो एक सवाल दे रखा है और यहाँ पे कुछ टेबल सा दे रखा है जहाँ पे 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कि एक तरीके से पात्र है। ये 100 मिलीलीटर का पात्र है, ये 200 मिलीलीटर का पात्र है और ये 500 मिलीलीटर का पात्र है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि 700 मिलीलीटर का जो तेल है वो इन पात्रों से किस किस तरीके से भरा जाएगा। अगर 100 मिलीलीटर के पात्र से हम 700 मिलीलीटर के तेल को नापने चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे बच्चों? 100 को हम 7 बार नापेंगे, यानी कि 100 मिलीलीटर को हम 7 बार लौटेंगे तो हमारा ये पूरा होगा। 200 से हमारा हो नहीं सकता और 500 मिलीलीटर से भी हमारा नहीं नापेगा ये। तो इधर हम अगर ये 1000 मिलीलीटर का हम देखते हैं तो 100 मिलीलीटर का पात्र है तो उसको हम 10 बार से नापेंगे, 10 बार में। 200 वाले को हम बच्चों कितनी बार में? 5 बार में नापेंगे। 500 मिलीलीटर वाले को हम बच्चों 2 बार में नापेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 800 वाले को, यानी कि अगर 800 मिलीलीटर का पूरा करना है हमें तो 100 से हम 8 बार नापेंगे, 200 से हम 4 बार naपेंगे और 500 से हम इसे नहीं नाप सकते। 1400 को करना है तो 100 को हम 14 बार नापेंगे, दिख रहा है बच्चों। 200 को हम 7 बार और 500 से हम हमारा शेष रह जाएगा तो इसे हम नहीं करते हैं। 2 लीटर के लिए करना चाहिए तो बच्चों 2 लीटर यानी कि यहां मतलब हो जाता है आपका 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 100 से हम 20 बार नापेंगे, 200 से हम 10 बार नापेंगे और हम 500 से बच्चों हम 4 बार नापेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमने इस तरीके से आपको ये भी करके दिखाया कि जो हमने पढ़ा उसको हमने किस तरीके से कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों। अब ये देखो, अब अभी आपको हमने धारिता सिखाई थी तो एक बार देखते हैं कि धारिता में आपने कितना सीख लिया, ठीक। जैसे कि ये जग है, इस जग में 1 लीटर 500 मिलीलीटर का पानी आता है, ठीक है। तो इस जग की धारिता कितनी होगी बच्चों? यानी कि 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, ये इस जग की धारिता होगी। क्योंकि किसी भी चीज की धारिता क्या होती है? किसी भी वस्तु की, उसमें जितना तरल पदार्थ आता है वो उस वस्तु की धारिता होती है, चाहे वो जग हो, बाल्टी हो, घड़ा हो या गिलास हो। इस तरीके से इस बाल्टी में अगर बच्चों ये 10 लीटर पानी आता है तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 लीटर, ठीक है। इसी तरीके से इस गिलास में अगर 500 मिलीलीटर पानी आता है तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 500 मिलीलीटर, दिख रही है बच्चों। इसी तरीके से अगर इस घड़े में 2 लीटर पानी आता है तो इसकी धारिता हो जाएगी 2 लीटर, ठीक। अब हम इनके जरा सही जोड़े बनाएं। हमने मिलीलीटर और लीटर को किस तरीके से हमने नापना सीखा। तो ये देखो बच्चों, अगर 3100 मिलीलीटर है यानी कि 3100 मिलीलीटर, तो इसमें हम फटाफट लीटर और मिलीलीटर कैसे बना देंगे बिना कैलकुलेट करे हुए। तो देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको 3100 मिलीलीटर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 3 लीटर और 100 मिलीलीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर ये 7100 मिलीलीटर है, 7100 मिलीलीटर है, तो इसमें इसका ये जोड़ा बन जाएगा बच्चों, ये रहा, ठीक है। इसका जोड़ा ये रहा। अगर ये 1200 मिलीलीटर है तो ये इसका जोड़ा ये बन जाएगा बच्चों, यानी कि 1 लीटर, ये रहा, यानी कि 1 लीटर 200 मिलीलीटर। अगर ये 5850 मिलीलीटर है तो इसका बच्चों जोड़ा ये रहा, यानी कि 5 लीटर और 850 मिलीलीटर। और अगर ये 2 लीटर का है तो इसका ये 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो बच्चों, हमने आज के उसमें पूरा क्या सीखा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि जिस बर्तन में जितना दूध, तेल या पानी आता है वह उस बर्तन की धारिता होती है, ठीक है। या लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं बच्चों, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, ठीक है। ये यहां पे ये मिलीलीटर है बच्चों। मिलीलीटर में भार बताने वाली संख्या में 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या लीटर होती है, ठीक है। और सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या को हम मिलीलीटर कहते हैं, में लिखते हैं। जैसे बच्चों ये रहा हमारा 2340, ये आपका मिलीलीटर है।
तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या, यानी कि ये 2 दिख रही है आपको, इसको हम लीटर बोलेंगे, और बाकी सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या जो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये हमारा मिलीलीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो हमने आपको ये वाली संख्या दी 2340 मिलीलीटर, यानी कि ये मिलीलीटर है, इसमें हमारा 2 लीटर और 340 मिलीलीटर निकला। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे ये सीखा कि लीटर और मिलीलीटर का घटाना और जोड़ दोनों साधारण जोड़ और घटा की तरह होता है, और लीटर धारिता की बड़ी इकाई होती है और मिलीलीटर धारिता की छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये आपका बच्चों होमवर्क है, जिसमें आपको पहला सवाल है 400 मिलीलीटर पानी में कितना पानी मिलाया जाए कि कुल 1 लीटर हो जाए। बाकी ये जोड़ है, ये वाला सवाल है, आप अपने आप पढ़ना बच्चों। ये देखो, और ये कार्य पुस्तिका जो आपको मिली है ना, उसमें पेज संख्या देखना, 114 से 183 पेज संख्या पर जो सवाल दिए गए हैं वो इसी से ही रिलेटेड है, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको धारिता के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप इसकी घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसे करेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।